समझ में आया? जिद, जिद का मतलब अपोजिट हुआ, उल्टा। अब जितना भी ये क्या है बुक्स से है, बुक से लिया गया है, तो बुक से ही क्या है जिद या वाहिद जमा पूछेगा। मुहावरा वगैरह जितना भी बुक में दिया उसी से पूछेगा। और मुहावरा लिखवाए थे 2-3 या 4-5, 2-3 चैप्टर में था, देख लेना। जैसे दांत खट्टे करना, नाक में दम करना, ये सब था उसमें। नहीं होगा तो और इसमें लिखवाया जाएगा। तो ये सब तो क्या है, ये कॉमन पूछने वाला है। ये सब समझ में आ रहा है? जिद मतलब क्या, जिद का उल्टा क्या होता है? जिद का मतलब होता है उल्टा, और इसका जमा बनाएगा तो क्या होगा? कभी कभी कहेगा अजदाद बनाए, जिद की जमा अजदाद। वाहिद मतलब एक, सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन। ये सब बार बार आ गया है यहाँ पे। तस्वीर तस्वीर, ये सब क्या है पढ़ने आ रहा है ना सब, इसको याद कर लेना। पढ़ेंगे उर्दू कवायद, उर्दू कवायद। कवायद क्या है? कायदा की जमा है। कवायद कायदा की जमा। उर्दू कवायद क्या है? यही कवायद में हम लोग पहले जाने थे भाषा। तो दुनिया में क्या है, जितना भी जानदार चीज है, मतलब जिस क्या है सजीव है, सबके कुछ ना कुछ क्या है आवाज है, बोली है। यही आवाज बोली क्या है उसका जबान हो गया। और इस जबान में क्या होता है, जबान क्या है, इसी जबान के ये जरिया से, जबान के माध्यम से अपनी बातों को क्या है दूसरे तक पहुंचाते हैं। अपने बातों को, विचारों को पहुंचाने का जो माध्यम है, जरिया है, वही कहलाता है भाषा, जबान या लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज 3 तरीके से बताए थे, जबान 3 तरीके से। एक तो क्या है लिख कर, दूसरा बोल कर, और तीसरा संकेत, सिंबल के द्वारा, कोई पहचान के द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं। तो सिंबॉलिक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद लिटरेचर है, और उसके बाद एक्सप्रेशन है। 3 प्रकार से ये भाषा को हम लोग व्यक्त करते हैं। तो उतना क्या है अभी जीरो से नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट यहाँ पढ़ना है उर्दू कवायद में। तो क्या है, जिस तरह अन्य क्या है भाषा है, जबान है, उसी तरह उर्दू भी एक जबान है। उर्दू कहाँ से आया है? तो उर्दू जो है हिंदी से लिया गया है, जिसका मानी होता है लश्कर या फौज। और क्या है उर्दू का कहाँ ज्यादा डेवलप हुआ? तो ये भारत में, इंडिया में इसका विकास हुआ। कहाँ से? तो ये फारसी और हिंदी के जो लफ्ज है सबको मिलाकर एक अलग जबान बना दिया गया, उर्दू। उर्दू का मानी होता है लश्कर या फौज। उर्दू ये हिंदी से बना लफ्ज है, लफ्ज है जिसका मानी लश्कर या फौज होता है। अब देखो ये उर्दू है, विवाद होता है कि क्या उर्दू मुसलमानों का जबान है, लेकिन ये उर्दू का जो डेवलप हुआ भारत में हुआ फारसी और हिंदी से। और उसी तरह विवाद होता है हिंदी। तो हिंदी कहाँ से लिया गया है? तो हिंदी जो है शब्द ये फारसी का शब्द है, लेकिन हम क्या है ये हिंदू का जबान बोला जाता है और उर्दू मुसलमानों का। तो यहाँ इसका ओरिजिन ही कहाँ से हुआ है? फारसी से। क्यों? क्योंकि सिंध उस समय क्या है, जब अरब वासी या ईरान के लोग क्या है आए, तो वहां के सिंध, सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे, तो वो लोग स को ह पढ़ते थे। जो सीन होता था स को उसने ह पढ़ा, तो स को ह पढ़ते थे। इससे सिंधी के लोग को क्या लोग बोलने लगे? हिंदी के लोग, हिंदी लोग। और हिंदी से क्या होगा, उनके जो जबान है उसका नाम पड़ गया हिंदी। तो स को ह, और सिंधु के सभ्यता का जो था, तो वहां के जो लोग रहने वाले जो बोली बोलते थे, वही लोग बोल देते थे सिंधी, ना बोल के क्या बोलने लगे? हिंदी। तो इससे स से क्या होगा, ह उच्चारण कर दिए, सिंधी को लोग बना दिए हिंदी, और ये फारसी से लिया गया है। अब जितना भी भाषा है, तो ये जबान क्या होगा, ये उर्दू धीरे धीरे क्या होगा, ये जब मुगल काल आया, सल्तनत काल आया, तो और ज्यादा इसका विकास होने लगा, फरोग होने लगा। और उर्दू जो है जनरली क्या होगा, ईरानियों क्या है फारसी बोलते थे, ईरानी ज्यादातर इसमें ईरानी फारसी का वर्ड है, इसलिए मुसलमानों का ये भाषा बन गया। तब उर्दू में हम लोग
कवायद जो पढ़ेंगे उर्दू के बारे में, सही सही बोलने लिखने पढ़ने के जो कानून है, उसूल है, नियम है, उसी को पढ़ेंगे उर्दू कवायद में। तो उर्दू कवायद में जिस तरह जितना भी लैंग्वेज है, सब लैंग्वेज की शुरुआत कहाँ से होती है? लेटर से, हरूफ से, अक्षर से। उसी तरह उर्दू में भी क्या है? अब जो लेटर है, वर्ण है, उसको क्या बोलते हैं? हरूफ। अब हरूफों के मजमुए का बोलते हैं हरूफे तहज्जी। इसको पढ़ेंगे हरूफ तहज्जी, हरूफ तहज्जी। तो हरूफ क्या है? तो हरूफ या लेटर या वर्ण क्या है? किसी भी भाषा के जबान की सबसे छोटी इकाई होता है जिससे कोई लफ्ज लिखा जाता है, कोई वर्ड बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं हरूफ लेटर या अक्षर या वर्ण। इसको बोलते हैं अल्फाबेट, अल्फाबेट। तो हरूफ, तो हम लोग क्या है, अभी हम लोग 3 लैंग्वेज पढ़ते हैं। इंग्लिश में कितना है टोटल? है 26 लेटर है। हिंदी में कितना है? 48 है। और उर्दू में कितना है? तो 52। कितना बताए थे? 52। तो हरूफ तहज। तो हरूफ क्या है? जबान की वह सबसे छोटी इकाई जिससे कोई लफ्ज लिखी जाती है, उसी को बोलते हैं हरूफ। अब ये हरूफों के जो मजमुआ है, समूह है, उसी का नाम क्या है? हरूफ तहजी। और ये हरूफ तहजी उर्दू में कितना है? 52 है। तो हरूफ तहजी की तादाद पूछता है, क्या है? ये ऑब्जेक्टिव बनता है। तो हरूफ तहजी की संख्या, तादाद कितना है? 52। इसको कितने भाग में बांटते हैं? इसको 2 ग्रुप में बांटते हैं। एक का नाम है हरूफ मुफरद, हरूफ मुफरद। मुफरद मतलब जो अकेला आए। और दूसरा है हरूफ मुरक्कब, हरूफ मुरक्कब। मुफरद की तादाद कितना है? 37 है। और हरूफ मुरक्कब का तादाद कितना है? 15। टोटल कितना हो जाएगा? 52। ये हरूफ जो मुरक्कब है कहाँ से लिया गया? हिंदी से। जितना भी जो पढ़ते हैं बे जोड़ है, तो ये क्या है? भे, फे, ते, थे, थे, जे, छे, हे, खे। इसी तरह क्या है? खे है, दाल है, दाल है, ढे, ढे। ये 15 है। हरूफ मुफरद की तादाद, इसमें अलिफ मद से शुरू करते हैं। अलिफ है, बे, ते, से, ये टोटल ये तक कितना है? इसकी तादाद 37। तो भाषा की सबसे छोटी, जबान की सबसे छोटी इकाई ये हरूफ, हरूफों के मजमुआ को हरूफ तहजी और हरूफ तहजी को 2 भाग में बांट दिए, हरूफ मुफरद, हरूफ मुरक्कब। हरूफ मुफरद की तादाद पूछेगा तो 37, हरूफ मुरक्कब पूछेगा तो 15। ये यहाँ तक हुआ। अब यहाँ से क्या होता है? हरूफ जो होता है, इसको क्या मिलने से लफ्ज बनता है। तो लफ्ज के किस्म पढ़ेंगे। उससे पहले अब क्या है, जब पढ़ेंगे ग्रामर में, तो पूरे कवायद जो है, उर्दू कवायद 5 खंडों में, 5 भागों में बांटते हैं। तो उर्दू कवायद जो है, यहाँ पे लिखते हैं, उर्दू कवायद को 5 खंडों में बांटते हैं। सिर्फ नाम याद रखना, कितना? संख्या 5, और उसका नाम याद करना। उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। 5 हिस्सा में बांटा गया है, बांटा गया है। पहला इल्म हिज्जा, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म सर्फ, इल्म नेहू, इल्म बुलागत, इल्म अरूज। ये कवायद जो है, उर्दू कवायद या इंग्लिश में क्या है, ये 5 खंडों में बांट के पढ़ते हैं। उसमें पढ़ा होगा सब, ऑर्थोग्राफी, इटीमोलॉजी, सिंटेक्स, पंक्चुएशन, ये प्रोसोडी। इसी तरह उर्दू कवायद को भी 5 खंड में बांटते हैं। इल्म हिज्जा, इल्म हिज्जा का मतलब क्या है? तो जितना हरूफ से संबंधित पढ़ते हैं, ये हरूफ की तादाद कितना है, हरूफ को उसका तलफ़ुज़ कैसे करेंगे, कौन हरूफ में क्या है, उसकी इकसाम कितना है,
मनकूत कौन है, गैर मनकूत कौन है, नुक्ता वाला कौन है, तो जितना भी हरूफ की जानकारी पढ़ेंगे तो किस में पढ़ेंगे, पहला खंड में इल्मे हिज्जा, इसी का नाम है इल्मे इमला, इल्मे हिज्जा या इल्मे इमला, और इसी को बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्थोग्राफी। दूसरा है इल्मे सर्फ, इसमें जितना भी लफ्ज के बारे में पढ़ेंगे, लफ्ज कैसे बना, तो ये लफ्ज के बारे में जानकारी देने वाला जो भाग है इल्मे सर्फ है। तीसरा इल्मे नहू, सेंटेंस मतलब जुमला, लफ्ज से क्या बनता है, जुमला, तो जुमला कैसे बना, जुमला के बारे में जानकारी देने वाला इल्मे नहू। इल्मे बुलागत मतलब चीफ, कहीं क्या है फुल स्टॉप देते हैं या क्या कहीं सवालिया का निशान देते हैं, तो ये जितना भी चिन्ह का यूज करते हैं उसमें पढ़ते हैं इल्मे बुलागत। और पांचवा है इल्मे अरूज, अब जो भी क्या है इसमें नज्म या शेर और शायरी वाला जो हम लोग इल्म लेते हैं उसको पढ़ते हैं इल्मे अरूज। ये 5 खंडों में बांटते हैं। अब इसी 5 खंडों में जो पहला ये हरूफ है तहजी है, किस खंड में आएगा, इल्मे हिज्जा में। तो इल्मे हिज्जा मतलब ये हरूफों के उसके जो क्या तलफुज है उसका क्या है, उसके एग्जाम है, उसके बाद क्या उसका इस्तेमाल है, सब इसमें पढ़ते हैं इल्मे हिज्जा। तो सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो ये पूछेगा उर्दू कवायद को कितने हिस्से में बांटा गया है, तो 5 हिस्से में बांटा गया है। उसके बाद इतना क्या ये डिटेल में नहीं जाएगा, सबका डिफिनेशन नहीं कुछ है। ये तो हुआ। अब यहाँ से हम लोग को मेन पढ़ना है जो हरूफ है, इसी हरूफ से क्या बनता है, लफ्ज। अब लफ्ज फिर कितने किस में है लफ्ज का, वही सब जानकारी लेना है। चलो यहाँ से एक डायग्राम बनाते हैं, उसी को समझते हैं। उर्दू कवायद का जो सबसे छोटा यूनिट है हरूफ, हरूफ से ही बना क्या, हरूफ तहजी। तादाद कितना हो गया, 52। फिर हरूफ तहजी मतलब हरूफ मिलता था क्या बनता है, लफ्ज। हरूफों के मजमूए क्या बोलते हैं, लफ्ज। अब ये लफ्ज के कितने किस्म है, लफ्ज के 2 किस्म है, बताए थे। लफ्ज क्या है, तो लफ्ज मतलब हरूफ जब मिलता है तो हरूफों के मजमूए को क्या बोलेंगे, लफ्ज। अब लफ्ज में क्या है, इसमें 2 प्रकार की 2 किस्म के हैं, एक होता है मौजू, दूसरा होता है महमल। इसी को मौजू को बोलते हैं कलमा। तो मौजू क्या है, तो मानीदार लफ्ज को क्या बोलते हैं, मौजू। अब बेमानीदार लफ्ज क्या बोलते हैं, महमल। तो इसमें मानी होता है, इसमें मानी नहीं होता है, तो फिर इसका ब्रांच होगा आगे मौजू मानीदार लफ्ज को। अब मौजू को भी क्या है, कलमा को 3 किस्म। अब यही क्वेश्चन आएगा मौजू को जब क्या है कलमा पूछ देगा, कलमा की कितने किस्म है, 3। महमल क्या है, मानीदार, इसमें क्या होगा, एक लाइन में लिखो मानीदार, मानीदार लफ्ज को बोलते हैं, मानीदार लफ्ज है जैसे पानी, कलम, कुछ ना कुछ नाम वगैरह। बेमानी दार लफ्ज जैसे पानी के साथ क्या बोलते थे उस दिन बताए थे, वानी, रोटी, ओटी, जिसका कोई मानी न हो। अब इसको मानीदार लफ्ज से हमको मतलब है, तो कलमा के 3 किस्म होता है, मौजू या कलमा के 3 किस्म। इसमें यहां से इसमें, दूसरा है इसमें, उसके बाद हो गया इसमें फेल, और तीसरा हर्फ। हर्फ ये हरूफ नहीं हर्फ है। तो मानीदार लफ्ज या कलमा के 3 किस्म, ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा कलमा कितने किस्म है, तो यहाँ से याद रखना 3 किस्म है, इसमें फेल और हर्फ। इसमें का मतलब क्या होगा, तो इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला दुनिया का क्या है, कोई भी जो शख्स है, जगह कोई भी चीज है जो क्या है बिना नाम का नहीं है, तो नाम इसी को बोलते हैं। तो नाम जितना भी क्या है हमारे सामने दिखाई देता है, जो क्या है जो नहीं दिखाई देता है सबका क्या है नाम है, जैसे हवा नहीं दिखाई फिर भी क्या है उसका नाम है। तो जो दिखाई दे या ना दिखाई दे लेकिन जिसका क्या है नाम हो, सब क्या है वह इसम कहलाता है। तो इसम का मतलब होता है क्या, नेम, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, पढ़े हैं। तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति या क्या जगह, चीज, सबके नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, या इसमें बोलते हैं। तो इसमें ये हुआ नाम, एक वर्ड में नाम। फेल, फेल का मतलब होता है जिससे किसी काम के करने या होने का जिक्र हो, जिसमें जमाना भी पाया जाए, जिसमें कोई भी काम हो लेकिन उसमें ये मालूम हो कि वह कब हुआ, जमाना पाया जाए,
तो ये क्या है, इसमें बोलते हैं। अब इसमें टेंस पढ़ेंगे तो इसका यूज होगा। जैसे वह आया, वह खाया, वह खाएगा, तो इसमें क्या होता है, जमाना पा जाए, काम का होना या करना मालूम हो लेकिन उसमें जमाना पा जाए। हर का मतलब होता है ये क्या होगा, अकेला मानी नहीं देता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होगा, जो दूसरे लफ्ज के साथ मिलकर अपना मानी देता है। जैसे में बोलेंगे, जैसे किताब क्या मेज पर है, इसमें क्या होगा, जैसे हम लोग क्या रूम में है, में आ गया, पर से, ये सब प्रीपोजिशन होगा, हर्फ कहलाएगा। तो मेन हमको इसके क्या है पढ़ना है पहले, इसमें क्या है। तो इसमें को क्या है, दो आधार पर बांटा गया है, एक मानी के एतबार से, दो इसम। चलो, इसम के दो किस्म है मानी के एतबार से, मानी के एतबार से इसम की दो किस्में, एक है इसमें जात, दूसरा इसमें सिफत। इसमें जात और इसमें सिफत। इसमें जात का मतलब कॉमन नाउन, जिससे किसी शख्स, जगह या चीज के क्या है, पूरी जाति का बोध हो। इसमें सिफत, जो इसमें के क्या है, खूबी खासियत बताने वाला जो आता है उसको बोलते हैं इसमें सिफत। इसको बोलते हैं एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं कॉमन नाउन, पूरी जाति का। जैसे लड़का, पूरी लड़का, गाय, ये कहेंगे, ये सब क्या है हो जाएगा इसमें जात और इसमें सिफत। ये हुआ मानी के एतबार से। फिर एक और इसी इसम को यहाँ लिखते हैं बनावट के एतबार से, बनावट के एतबार से। इसमें के तीन किस्में हैं। अब आएगा, जब भी आएगा इसमें की इसमें, तो उसमें दिया रहेगा बनावट के एतबार से या मानी के एतबार से। इसमें के तीन किस्म है। पहला है जामिद, दूसरा दूसरा क्या है मसदर, तीसरा है मुस्तक। जामिद, मसदर और मुस्तक। जामिद वह इसमें है जो न किसी कलमा से निकला हो और न इससे कोई कलमा क्या है दूसरा लफ्ज बनता है, उसी को बोलते हैं जामिद। ये अकेला, नदी, पानी, ये सब क्या है जो किसी से न बना हो, जो पहले से आया क्या है, इससे क्या अकेला मानी देता हो, जो न किसी से बना हो ना इससे कोई दूसरा लफ्ज बनाया जा सकता है, उसी को बोलते हैं जामिद। मसदर का मतलब होता है ये क्या होगा, ये तो खुद किसी से ना बना हो लेकिन इससे कोई दूसरा कलमा बनता हो, तो इससे किसी दूसरा कलमा बनता हो। जैसे ये खेलना, खेलना से क्या होता है खिलाड़ी, जाना, जाने वाला। तो जितना भी क्या है ये लास्ट में जनरली ना है, कोई क्या है काम होना या करना समझे। जैसे गाना, गाने से क्या है गाने वाला, गाना, आना, जाना, रोना, रोने वाला, ये सब क्या है मसदर कहलाएगा। भर्ब, भर्ब है तो मसदर। अब क्या होगा, ये किसी से ना बना लेकिन इससे कोई दूसरा कलमा बनता है, उसी को बोलते हैं मुस्तक। तो मुस्तक क्या है मसदर से बना होता है। जैसे पढ़ना, पढ़ना से क्या है पढ़ने वाला, पढ़ने वाला। इसके बाद गाना से गाने वाला, ये मसदर से बना होता है। ये इसम या फेल बनता है, तो ये सब क्या इसम है या फेल बनेगा किससे मसदर से। ये अकेला किसी से ना बना हो, और ये क्या है न बना हो ना इससे कोई चीज बनता है। तो ये हुआ बनावट के एतबार से इसम के तीन किस्में। अब फिर इसमें पढ़ेंगे जामिद। जामिद के ही दो किस्में होता है। अब ये इसमें से बार बार पूछता है जामिद के कितने किस्म है। जामिद के दो किस्म है, इसमें मारफा, इसमें मारफा और इसमें नकरा, इसमें नकरा। इसमें मरफा और इसमें नकरा क्या है। इसमें मरफा उसने बताए थे, मरफा मतलब होता है ये जिससे पूरी जाति या श्रेणी बोल हो। इसमें इसमें क्या, इसमें मरफा का मतलब इसमें उल्टा हो गया। इस मरफा का मतलब क्या होगा, जिससे किसी शख्स, जगह या चीज के खास नाम हो। इसमें नकरा, नकरा मतलब आम। इसमें मरफा और इसमें नकरा, इसमें मरफा और इसमें नकरा। यहाँ तक आज हम लोग क्लियर करेंगे। इतना पढ़ने के बाद क्या होगा, लगभग क्या ये 2 क्लास आज हो जाएगा। इसमें क्या है यहाँ उसके बाद 4-5 क्लास और बच्चा रहेगा, तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो पहले लिखो यहाँ से उर्दू कवायद।